अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं नहायत मज़ेदार और मुनफरिद चिकन कचनार जो जायके में लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान। अगर आप रवायती देसी खानों के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। चिकन और कचनार का ये जायका ना सिर्फ बहुत टेस्टी है बल्कि घर वालों को भी बहुत पसंद आता है। सबसे पहले हम कचनार ले लेंगे। आप 1 किलो कचनार ले लें। आप उसे अच्छे से पहले उसकी डंडल उतार लें। देखें इस तरह आपने एक्स्ट्रा उतार लेने। अगर कोई पत्ते हैं तो वो अलग कर लें और साफ़ नरम कचनार लेनी है। अगर छोटे साइज़ में कचनार हो तो वो बहुत ही बेहतरीन रहती है। इस तरह आपने उसकी सफाई कर लेनी है। उसके बाद इसे वॉश कर लें। अब आप कढ़ाई ले लें, उसमें ऑयल ऐड कर दें 2 से 3 चम्मच। इस वीडियो में हम आपको कचनार बनाने का आसान तरीका, देसी स्टाइल में मज़ेदार कचनार और मसालों का बेहतरीन जायका, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में सिखाएंगे। अब आपने ऑयल में प्याज ऐड कर लेने हैं। आप प्याज थोड़े ज़्यादा ऐड करें। एक अदद बड़े साइज़ का प्याज हो तो वो बेहतरीन रहेगा, वरना आप 2 अदद इस्तेमाल कर लें और अच्छे से उसे ब्राउन करें। जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें चिकन ऐड कर दें। हमने इसमें प्याज को थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन करना होता है ताकि जब चिकन ऐड करें तो चिकन पे उसका कलर बहुत बेहतरीन आए। इसमें अच्छे से इसका कलर चेंज करना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब आप इसमें नमक ऐड कर दें। नमक हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 किलो चिकन में 1.5 टेबल स्पून नमक बिल्कुल बेहतरीन रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे अच्छे से भून लें। नमक आप पहले ऐड किया करें ताकि उससे ये होता है कि जब चिकन भून हो रहा होता है तो उसमें ना नमक का जायका बहुत अच्छा लगता है और जज़ब करता है। वो चिकन फीका नहीं रहता और वो टेस्टी बनता है। ये छोटी टिप्स होती हैं जो आप अगर अच्छे से उन पे अमल करें तो आपका सालन बहुत ही बेहतरीन बनता है। अब इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दें और टमाटर और मिर्चें ऐड कर दें। टमाटर आप 2 से 3 अदद ले लें ताकि ग्रेवी अच्छी बने। टमाटर मिर्चें आप एक साथ ही ऐड कर दिया करें क्योंकि इन्हें पकने में टाइम लगता है। टमाटर अच्छे से आप उन्हें भून लें। जब टमाटर का पेस्ट बन जाए तो आप हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब आपने टमाटर देखना है, आप हल्की आंच पे भी पका सकते हैं और तेज़ आंच पर भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टमाटर आप छील भी लें ताकि उसके छिलके ना आए। अगर आप टमाटर छीलना नहीं चाहते तो वैसे भी ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसे अच्छे से अब हम भून लेंगे। इसका पेस्ट बनाएंगे जब अच्छे से ये भून हो जाएगा। और इस चिकन तब तक ही पक जाता है जब ये अच्छे से भून होता है। टमाटर के पानी निकलता है, उसी में ये चिकन पक जाता है। आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पानी ऐड करके पकाएं तो वो टेस्ट नहीं रहता चिकन का। आप कोशिश करें कि इसे टमाटर के पानी में और ऑयल में ही पकाएं। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। आप कोई सा भी अच्छा सा मसाला जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में ही आसानी से गरम मसालों को पीस लें और वो पेस्ट ऐड कर दें, तब भी बहुत टेस्टी बनता है। उसके अलावा आप अगर खड़े मसाले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें खड़े मसाले ऐड कर दें इसी स्टेज पर। अगर बिल्कुल देगों वाला स्टाइल चाहिए तो आप इसमें खड़े मसाले ऐड करें, उससे परफेक्ट जायका आएगा देग वाला। काफ़ी लोगों को होता है कि वो देग वाला सालन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए आप उसमें खड़े मसाले ऐड करें और बिल्कुल देग वाला जायका पाएँ। अब इसमें हम मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्च आप 1/2 टेबल स्पून ऐड करें क्योंकि हम काली मिर्च भी ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, तो उससे ये जायका बैलेंस हो जाएगा। देखिए अच्छे से टमाटर बीच में मिक्स हो चुके हैं, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम कचनार ऐड करेंगे जो हमने साफ़ करके रखी थी और धो ली थी। आपने ध्यान रखना है आप अच्छे से कचनार को वॉश करेंगे, उसके बाद ही आप ऐड कीजिएगा। जो छोटे फूल होते हैं खिले हुए वो आप ऐड कर लें। अगर कुछ ज़्यादा खिले हुए फूल हैं तो आप उसे निकाल लें, अलग कर दें, क्योंकि फलियाँ हमेशा छोटे साइज़ की और अच्छी नरम नरम टेस्टी बनती हैं। अब इसे अच्छे से इसमें भून लेंगे हम।
आपने अच्छे से भूनना है ताकि चिकन और कचनार का जायका अच्छे से मिक्स हो जाए। कचनार पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि फलियाँ ही होती हैं वो जल्दी से ही पक जाती हैं, उसमें पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने पहले चिकन के साथ इसे अच्छे से भून लेना। जब आपको लगे कि अच्छे से भून गया तो अब आप इसमें पानी डाल दें। 2 छोटे बाउल हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। इसी में हम कचनार को पकाएंगे और इसी में ये कचनार पक जाएगी। तकरीबन 10 मिनट ये लेगी पकने में। चिकन तो ऑलरेडी हमारा पक चुका है, जो हमने टमाटर के पानी में और ऑयल में पकाया उससे पक चुका है। अब आप इसे ढक के रख लेंगे और देखेंगे थोड़ी देर तक ये पक चुकी होगी। अभी इसमें हम चम्मच हिलाएंगे, देखें ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा और हमारी कचनार अच्छे से पक चुकी है। ये मौसमी कचनार का, अगर आपने कचनार नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया, इतना लाजवाब जायका होता है कि एक बार अगर आप पकाएंगे तो आप बार बार पकाएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से कचनार बनाना, आप कभी भी ये जायका नहीं भूल पाएंगे। कचनार कभी उबाल के आप ना पकाएं, उससे उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप अच्छे से कचनार पकाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग आप पकाएं। देखिए हमारे ऑयल निकल चुका है और कितनी अच्छी माशाल्लाह से कचनार तैयार हो चुकी है। चिकन भी अच्छे से पक चुका है माशाल्लाह। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। पानी को अच्छे से आपने खुश्क करना है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए। कचनार ऐसी टेस्टी लगती है। अगर आपको देसी रेसिपीज़ खाने पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।